नमस्ते, मैं रमा प्रायोरिटी 1 नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से। एक ऐसा नाम, एक ऐसी बीमारी जो सुनते ही लोग घबरा जाते हैं और जिन्हें होता है पेशेंट की आधी मृत्यु तो उसी टाइम में हो जाती है, आधा जान तो उनका उसी टाइम में निकल जाता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर गांठ, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। वो कैंसर एक रूपांतरित करके हमारे द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, ये टेस्ट के द्वारा ये एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि और डरा दिया जाता है। क्योंकि कैंसर से व्यक्ति जितना नहीं मरते हैं, जितना उसके डायग्नोसिस से मरते हैं, वो बड़ा दुखदाई होता है, वो बहुत पीड़ादायी होता है, वो बहुत एक तरह का जलन होता है उस समय, जिसे सही नहीं पाता हमारा बॉडी जो है ना, ह्यूमन बॉडी से सही नहीं पाता है। और वहीं पर हमारा सेल जो है ना धीरे धीरे करके मरने लग जाता है। गुड बैक्टीरिया जो भी बना हुआ होता है तुरंत वो जाके ख़त्म होने लग जाता है। अब मैं बिना लेट किए बताना चाहती हूँ कि अगर कैंसर हो ही गया है तो उससे हम कैसे ठीक करेंगे, क्या खाएंगे, क्या अपने दिनचर्या में लेंगे कि हमारा घर बैठे उसका उपचार हो सकता है। और ये जो मैं आज कहने जा रही हूँ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ कुछ भी नहीं है, ये हमारे पुराने से पुराने आयुर्वेदाचार्य जो है ना वो बताए हुए हैं, उनकी ही बातें मैं कहना चाहती हूँ। और ख़ासकर तो मैं श्रद्धेय श्री राजीव दीक्षित जी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। उनकी ही बात मैं आज आपके सामने कह रही हूँ कि वो क्या कह के गए थे कि यदि कैंसर हो जाए तो आप क्या लेंगे कि उससे हम बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। और कैंसर की सबसे अच्छी दवा क्या है, इसे ध्यान से सुनिए। कैंसर की सबसे अच्छी दवा है हल्दी, कच्ची हल्दी। एक सूखी वाली होती है, कच्ची होती है, जो अदरक की जैसी होती है, वही हल्दी। क्योंकि हल्दी में जो है ना एंटी कैंसरस गुण पाए जाते हैं, जिसे करक्यूमिन कहा जाता है। इसी करक्यूमिन के होने के कारण ही कैंसर का सेल जो है वो बहुत जल्दी डैमेज होता है, उसे बहुत जल्दी मार करके उसे हटाया जाता है। और यही करक्यूमिन के कारण ही उसका कलर जो है ना वो पीला होता है, नहीं तो वो भी अदरक के जैसा कलर होता। तो एंटी कैंसरस यदि कोई चीज़ है तो वो कच्ची हल्दी है। अब इसे लेना कैसे है? इसे आपको लेना है, कच्ची हल्दी लीजिए, उसे अच्छे से छील लीजिए उसके छिलके को, और उसे पीस लीजिए, चटनी बना लीजिए, और फिर उसे कपड़े में निचोड़ लीजिए या किसी भी चीज़ से निचोड़ करके 1.5 से 2 चम्मच प्रतिदिन खाली पेट में लेना स्टार्ट कीजिए। इसके रस को आपको लेना है, हल्दी पाउडर नहीं लेना है। जब भी लेना है कच्ची हल्दी लेना है आपको, इससे आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। इसे जब लेना स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी जो भी कैंसर के सेल बने हैं वो बहुत जल्दी मरने लग जाएंगे। हमारी भाषा में मैं कह रही हूँ, वो मरेंगे। वो जैसे आए हैं ना, जिंदा हो रहे हैं ना, पनप रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं ना, वैसे उसकी संख्या कम होने लग जाएगी। अब दूसरी औषधि बताती हूँ, सब हमारे आसपास है, हम सब कुछ अच्छे से जानते हैं। दूसरी औषधि है, जिन्हें भी कैंसर हुआ है उन्हें देसी गाय का गोमूत्र देना है, एकदम देसी गाय का, कोई भी जर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का गोमूत्र देना है। कितना देना है? आधा से 1 कप आप उन्हें पिलाइए सुबह सुबह खाली पेट में। जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ ये खाली पेट में, क्योंकि खाली पेट में हर चीज़ जो क्रिया उसकी होती है ना, प्रक्रिया जो होती है ना, बहुत जल्दी फास्ट होती है ठीक करने की। तो इसलिए खाली पेट में गाय का गोमूत्र देना है, देसी गाय का। लेकिन ध्यान रखना है कि यदि गाय गाभिन है यानी माँ बनी हुई है तो नहीं देना है। उस टाइम में क्या करना है, बछड़े का या बाछी का उसका गोमूत्र देना है, हमेशा याद रखिए। और सुबह सुबह खाली पेट में देना है। इसके साथ साथ अपने खान पान को सही रखना है। जितना हम अपने खान पान को संयमित रखेंगे, जितना हम प्रकृति की चीज़ों को लेंगे, जितना नेचुरल चीज़ों को लेंगे, जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, वह जल्दी ठीक करेगा और घर बैठे हम ठीक होंगे। और डरना नहीं है, ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। ये कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कैंसर को हम मात दे सकते हैं। और दूसरी बात, और अगर हमें गांठ है या सिस्ट बना हुआ है या किसी तरह का ट्यूमर बना हुआ है तो उसे हमें कैसे ठीक करना है? उसे उसकी सबसे अच्छी औषधि है चूना। चूना को हमें लेना है, क्योंकि जो भी ये बनती है ना कैल्शियम की कमी के कारण बनती है, और कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो चूना है। चूना हमको गेहूं के दाने के बराबर प्रतिदिन लेना है। लेडीज़ का भी गांठ बन जाता है, ब्रेस्ट में बन जाता है, वो डर जाती हैं, तो उसे तुरंत हम ठीक कर सकते हैं चूना के द्वारा। प्रतिदिन खाली पेट में चूना को यूज करना है, पानी में मिला लेना है, या फिर हम दाल के साथ ले लें या फिर दही के साथ ले लें, किसी के साथ हम ले सकते हैं प्रतिदिन गेहूं के दाने के बराबर चूना। तो कितनी अच्छी अच्छी औषधि है जिससे हम ठीक कर सकते हैं अपने कैंसर को।
तो दोस्तों, जो आज मैंने बात आपको बताया है, जो मैं कही हूँ, ये मेरा कहा हुआ कुछ नहीं है, ये चला आ रहा है। और इसे आप शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यह लोगों को सामने दिखता है लेकिन इसका उपचार नहीं पता। उन्हें लगता है कि दवा ही सभी चीज़ों का उपचार है, लेकिन आप देखिए कि जो भी हॉस्पिटल के ट्रैप में फंसे हैं वो कभी ठीक नहीं हुए हैं। उनकी लास्टली आप यही देखेंगे कि थोड़ा दिन आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन बाद में लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब क्योंकि वो इतना जो टेस्टिंग होता है, जो कीमोथेरेपी बढ़ता है ना, वो बहुत ही शरीर को पूरी अंदर से खोखला कर देता है। इंसान खड़ा भी है तो अपने बैलेंस पे नहीं, किस कोई और पकड़ेगा। तो ऐसा ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा। लाखों चले भी गए और व्यक्ति रहे भी ना, पैसे भी चले गए, तो हमें उन्हें रखना है। और जो मैं बताई, इससे आप सबों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।